किसान भाइयों, आज हम आपके साथ चंदन की खेती की फुल डिटेल वीडियो शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड बिना मिस किए स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और इन सब बातों के आधार पर ही आप चंदन की खेती कर सकते हैं। तो आज आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना लास्ट तक। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। चंदन की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, चंदन की खेती के लिए रेतीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी और ऐसी सभी मिट्टी जहां पर पानी नहीं भरता हो, नहीं ठहरता हो, ऐसी सभी तरह की जो मिट्टी हैं वो चंदन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। चंदन के लिए, चंदन फार्मिंग के लिए सूटेबल है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पौधे की और मिट्टी के पीएच के बारे में। देखिए किसान भाई, जहाँ पर पीएच 6.5 से नीचे होता है उस जगह पर आपको लाल चंदन का प्लांटेशन करना चाहिए। समझ रहे हैं आप, जहाँ पर पीएच 6.5 से नीचे है वहाँ पर आप लाल चंदन की खेती करें और जहाँ पर पीएच 6.5 से ऊपर है उस जगह पर आपको सफ़ेद चंदन की फार्मिंग करनी है। उस तरह अगर आप फार्मिंग करेंगे, पीएच मान के अकॉर्डिंग अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी फार्मिंग जो सक्सेस है बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि पूर्ण रूप से सक्सेस फार्मिंग आपकी होने वाली है। अब किसान भाई, हम बात करते हैं चंदन के पौधे को लगाने का टाइम कौन सा है। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो आप चंदन के पौधे को ज़्यादा सर्दियों को छोड़कर या फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी को छोड़कर किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो ज़्यादातर उपयुक्त, ज़्यादातर अच्छा समय माना गया है जून से लेकर जुलाई महीने का जो टाइम है, ये जो 2 महीने हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं चंदन की फार्मिंग के लिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसका प्लांटेशन कितनी दूरी पे पौधे लगाने हैं, किस तरह से पौधे लगाने चाहिए हमें। देखिए किसान भाइयों, चंदन का जो पौधा है वो 12x12 पे भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। 12 फीट पौधे से पौधे की दूरी और 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी, इस तरह भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। काफ़ी सक्सेस जो है आपका फार्म रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो हाई डेंसिटी पर अगर आप प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि 6.5x6 पे, 7.5x7 पे, इस तरह से अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपका जो फार्म है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो प्लांट है वो काफ़ी लंबे समय में जाकर तैयार होगा, जिसके अंदर हार्डवुड जो है वो काफ़ी कम बनती है। हालांकि ये कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। तो इसलिए किसान भाई, आपको प्लांटेशन करना है 12x12 पे या फिर 12x15 पे या फिर आप सीधा 15x15 पे भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। देखिए किसान भाई, ये तो हुई प्लांटेशन की बात, लेकिन अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि प्लांटेशन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और प्लांटेशन करने के बाद आपको क्या जो है आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपका आने वाले समय में पौधा सेल हो जाए। देखिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं होस्ट प्लांट के बारे में। किसान भाइयों, होस्ट प्लांट जो है हमें लगाना है पौधा जितना हमारा दूर है, जैसे कि 15x15 पे अगर हमने प्लांटेशन करा है तो जो हमारा पौधा है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो हमारे चंदन से पौधे की दूरी है वो 15 फीट है। तो इन दोनों के बीच में जो हमें पौधा है वो होस्ट प्लांट का लगा देना है। ये समझिए कि हर पौधे के बीच में हमें एक होस्ट प्लांट लगा देना है। इसके अंदर आप कैजोरीना और नीम, बबूल और अनार, अमरूद, इस तरह के जो होस्ट हैं वो लगा सकते हैं। ये जो चंदन की फार्मिंग के लिए काफ़ी सक्सेस जो है, अगर आप ये लगाते हैं तो सक्सेस रहने वाले हैं ये होस्ट प्लांट। इसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि जो चंदन का प्लांटेशन है वह हमें किस दिशा में करना है। देखिए किसान भाइयों, चंदन का प्लांटेशन पूरब से पश्चिम की दिशा में हमें प्लांटेशन करना है। किसी अपोजिट साइड में आप प्लांटेशन करते हैं तो उसके अंदर जो रोशनी है, सूरज की किरणें हैं वो नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है और हार्डवुड जो बनने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी बहुत स्लो होती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है प्लांट तैयार होने में और जो हार्डवुड है वो हमारी कम निकलती है और जो हार्डवुड की क्वालिटी है वो भी डाउन रह जाती है। इसके बाद किसान भाइयों, अब हम आपको बता दें जो हमें काम करना है प्लांटेशन के बाद, वो क्या काम करना है। देखिए किसान भाइयों, जब भी हम चंदन का प्लांटेशन करें, प्लांटेशन करने के बाद
किसान भाइयों पटवारी से रजिस्टर कराना पड़ता है कि हमने इतने प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं, तो पटवारी जो है उनको रजिस्टर कर देता है। उसके बाद हमें क्या करना है, DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, इसको हमें जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये अगर एप्लीकेशन आप नहीं भी देते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन आप पटवारी से ज़रूर रजिस्टर करा लें, क्योंकि अगर आने वाले समय में कोई स्कीम नहीं लागू हो जाती है तो उसके तहत हमारे पास सबूत रहने वाला है। इसलिए हमें जो है पहले से ही सतर्क रहना पड़ता है, किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना जो कि फ़ायदा उठा सके। इसलिए किसान भाइयों पहले से ही ये सब इंतज़ाम आप कर लें। और अगर आप चंदन की खेती के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें। किसान भाइयों देखिए, ये तो हुई हमारी प्लांटेशन से लेके फार्मिंग तक की जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक पौधे से जो हमारा हार्डवुड है वो लगभग 20 से 25 किलो हमें आराम से मिल जाएगा लगभग 12 साल के अंदर। एक पौधे से 20 से 25 किलो हार्डवुड हमें मिलेगा एक चंदन के पौधे से। अब किसान भाइयों ये समझिए, इस अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो एक पौधा जो है हमारा मिनिमम 1 से लेके 2.5 लाख रुपए तक हमारा जा सकता है। 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हमारा जो प्लांट है वो सेल हो सकता है। अगर आप 1 लाख से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमें होने वाला है। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। और कोई जानकारी हो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।